स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ भाग। भाग आप लोग कैसे लगाओगे भाग के सवालों को, इसकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो चलिए हम लोग भाग के सवालों को हल करते हैं। देखिए, सवाल मैं एक बताऊंगा, रूल आपको सारे समझ में आ जाएंगे। कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर एक अंक वाली संख्या है 6, तो यहाँ से आप एक अंक लोगे, तो हमने एक अंक ले लिया 7। देखिए 6 का भाग 7 में चला जा रहा है, तो यानी कि पहाड़ा पढ़ दीजिए। कितनी बार पढ़ोगे? 6 का पहाड़ा आपको ऐसे पढ़ना कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 बार पढ़ा तो ज़्यादा हो गया, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। तो हमने एक बार पढ़ दिया, हमारे पास आ गया 6। अब घटा दीजिए, 7 में से 6 घटाओगे तो 1 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पर एक अंक उतार लिया है, हमारे पास हो गई 12। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 12 के बराबर आ गया, ठीक है। कम होगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहाड़ा अधिकतम बार पढ़ना, जैसे 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, और जब 2 बार पढ़ रहे तो बराबर आ रहा था, यानी कि 3 बार ना ले जा करके हम 2 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 लिखिए, जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं, जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं। 12 आ गया। चलिए, 2 में से 2 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। अब आप एक अंक उतार सकते हो, मैंने यहाँ पर एक अंक उतार लिया, हमारे पास 8 हो गया है। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 के 6, 6 दूनी 12, 2 बार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हो जा रहा था, हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो हमने एक बार पढ़ा, हमारे पास 6 आ गया। घटा लिया, 8 में से 6 घटाया तो 2 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, हमने एक अंक उतार लिया, तो हमारे पास संख्या हो गई 24। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होगा तो चलेगा। देखिए 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 4 ही बार पढ़ेंगे, ठीक है। 24 आ गया। यहाँ पर घटा का चिन्ह लगाइए, 4 में से 4 घटाया 0, 2 में से 2 घटाया 0। अब देखिए, आप एक अंक उतार सकते हो, तो जैसे ही आपने एक अंक उतारा, आपके पास यहाँ संख्या हो गई 1। अब आप देख पा रहे हो, ये बड़ी है ये छोटी है, आपका भाग ही नहीं जा रहा है, तो क्या आप दूसरा अंक उतार लोगे? जी नहीं। अगर आप यहीं पर दूसरा अंक उतारना चाह रहे हो तो उतार तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो 0 कैसे आता है इसको समझ लीजिए। देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 1 है, भाग जा ही नहीं रहा, क्या काम करोगे? और आपको पता है कि 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए, तो 6 के 6 आपने एक बार पढ़ा तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम 0 बार पढ़ेंगे। तो 0 बार पढ़ा तो यहाँ पर 0 आ गया। घटा लिया, 1 में से 0 घटाया 1। अब यहाँ पर हम 5 उतार सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 5 उतार लिया। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 15 से ज़्यादा ना हो। देखिए 6 तिरिक 18, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, हम 2 ही बार पढ़ेंगे। हमने 2 बार पढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया है। 5 में से 2 घटाया 3 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, देखिए अब आपके पास कोई अंक उतारने के लिए नहीं है, तो आपका जो भाग है वो हल हो चुका है। यहाँ पर जो संख्या आई है ये आपकी शेषफल कहलाती है। क्या कहलाती है? शेषफल। यहाँ पर जो संख्या आपके पास आई ये आपकी भागफल कहलाती है। जिस संख्या से आपने भाग दिया है, 6 से भाग दिया ना आपने, तो ये संख्या 6 आपकी भाजक कहलाती है। जिस संख्या में आपने भाग दिया वो भाज्य कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो भाग आपने किया है ये सही किया है या गलत किया है। अब भाई हमेशा तो आपके गुरुजी चेक नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपके घर पर आपको कोई पढ़ाने वाला भी ना हो, आपने जो किया वो सही या गलत बताने वाला कोई ना हो, तो आप क्या काम करोगे? इसके उत्तर की जांच करना मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। भाई सही किया गलत किया इसको कैसे आप परखोगे, तो इसके लिए उत्तर की जांच आप करना सीख जाओ। तो देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे। उत्तर की जांच करने का जो नियम है, आपका जो भाज्य है वो बराबर होता है किसके? भाजक गुणे में भागफल धन शेषफल की। ठीक है,
अब आपका भाज्य क्या है, देखिए 72 84 15 आपका भाज्य है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 72 84 15। आपका देखिए भाजक क्या है, देखिए भाजक आपका 6 है, तो यहाँ पर आप 6 लिखोगे। और आपका जो भागफल है 12 14 02 है, तो 12 14 02, शेषफल कितना है 3 है। अब आप इस राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसके बराबर आ जा रहा है तो आपका भाग सही है। तो सॉल्व करिए, देखिए 6 का गुणा 2 से करिए, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 शून्य शून्य 1, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 के 6 2 8, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 के 6 1 7। देखिए अब आप 3 जोड़ दीजिए, 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7। देखिए 72 84 15, 72 84 15, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, आपका जो बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के। जो बाएं हाथ की तरफ है वो बायां पक्ष कहलाता है, जो आपके दाहिने हाथ की तरफ है वो दायां पक्ष कहलाता है। ठीक है, तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसका मतलब ये जो भाग हमने किया क्या है, सही है। ठीक, चलिए एक मैं और करके दिखा दूं, बाकी को आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, चलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, ए वाला आप स्वयं करोगे। ठीक है, पहली बार करोगे, जो भी भागफल आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। चलिए अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको संख्या 23 से भाग देना है 72 154 में। तो कोई बात नहीं, 2 अंक वाली संख्या तो यहाँ से हम 2 अंक लेंगे। जब 2 अंक में भाग चला जाता तो ठीक है, नहीं जाता तो 3 अंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर 23 है 72 में, 72 का 23 का पारा ऐसे पढ़ना है कि 72 से ज़्यादा ना हो। देखिए 23 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 3 बार पढ़ रहे हैं, 23 चौके 92, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा, 3 ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 23 तिया हो गया 69, घटाइए, तो यहाँ से एक उतार गया, 12 में से 9 घटाया तो 3 आ गया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, हमारे पास हो गया 31। 23 का पारा 23 एक के 23, 23 दूनी 46, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, हम एक ही बार पढ़ेंगे। तो हमने एक बार पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया 23, घटा लिया। तो 11 में से 3 घटाया तो 8 आया, 2 में से 2 घटाया 0 आया। अब आप एक अंक उतार सकते हो, तो मैंने एक अंक उतार लिया, हमारे पास 85 हो गया। देखिए 23 तिया 69, 23 चौके 92, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है 85 से, तो 3 बार पढ़ेंगे। तो 23 तिया 69 घटा लिया, 15 में से 9 घटाया तो 6 आया, 7 में से 6 घटाए 1 आया। अब यहाँ से देखिए हम एक अंक उतार सकते हैं, हमारे पास हो गया 164। तो पहाड़ा पढ़ दीजिए, देखिए 23 पंचे 115, 23 छक्के 138 और 23 सत्ते 161। गुणा करके देख लेते हैं, 23 सत्ते कितना होता है, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 2 16, 161। ठीक है, तो 7 बार हमने पढ़ा, हमारे पास क्या आ गया 161। घटा लीजिए, 4 में से 1 घटाया 3 आया, 6 में से 6 घटाया 0 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया। अब आप देखिए क्या आपके पास कोई और संख्या उतारने के लिए है, नहीं है ना कोई और संख्या। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बचा ये क्या कहलाएगा, शेषफल। और ये जो आपके पास आया है ये आपका भागफल कहलाएगा। जिस संख्या से आपने भाग दिया वो आपकी भाजक होती है, और जिस संख्या में आपने भाग दिया वो आपकी भाज्य होती है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये जो हमारी क्लास थी, इसमें मैंने आपको भाग के सवालों को लगाना सिखा दिया, और आप उत्तर की जांच कैसे करोगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट पहली बार सॉल्व करोगे, जैसे आपने एक बार लगाया, जो भी आ गया आपके पास ईमानदारी के साथ उसी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।